जय हिंद। स्वागत है आप सभी दर्शकों का। पहलगाम हमले में मारे गए लोगों का बदला लेने के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी और तीनों सेनाओं के जो सेनाध्यक्ष थे उन सब की मीटिंग, चाहे रक्षा मंत्री हो, इन सब की मीटिंग लगातार इस पर काम करना ये संदेश दे तो रहा था कि अब भारत कुछ करने वाला है पाकिस्तान के खिलाफ। उन तमाम लोगों ने जो लोगों पर, देश के निहत्थे लोगों पर जो वार किया था और तमाम उन महिलाओं को उनके सामने उनके शौहर को मिटा दिया गया, उनके पति दिया गया, और रोती रही, बिलखती रही, लेकिन उन्होंने कहा कि हमको ही मार लो, लेकिन उन्होंने नहीं मारा। मारा किसको? उनके पति को, और कहा कि जा करके मोदी से बता देना और जा करके भारत के लोगों को बता देना कि तुम्हारे पति को मार दिया गया। इसीलिए भारत सरकार ने और भारत की रक्षा मंत्रालय और उन तमाम सेना के अधिकारियों ने मिल करके इस ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर। ये ऑपरेशन सिंदूर एक भावनात्मक रूप से उन तमाम देशवासियों का, 140 करोड़ देशवासियों का की श्रद्धांजलि है उन लोगों के लिए जिनके शौहर मिटा दिए गए, जिनका सुहाग मिटा दिया गया। क्यों? कि किसी भी एक नारी के लिए, एक स्त्री के लिए उसका सुहाग, उसका सिंदूर उसकी निशानी है उसकी। लेकिन जब उसका पति, उसका शौहर मर जाता है तो उसका सिंदूर मिट जाता है। इससे बड़ा उसका दुर्भाग्य इस दुनिया में कुछ नहीं होता है। इसलिए एक भावनात्मक रूप से ये ऑपरेशन जो किया गया है पाकिस्तान के खिलाफ, उन दरिंदों को मारने के लिए, उन सबको मिटाने के लिए, ये ऑपरेशन सिंदूर जो है उन तमाम 140 करोड़ देशवासियों के लिए, उन सब के लिए श्रद्धांजलि है जो पहलगाम हमले में मारे गए। बल्कि उन तमाम हमले में जो चाहे वो 2001 का संसद हमला रहा हो, चाहे 1993 का बम कांड रहा हो, और चाहे पुलवामा हमला रहा हो, और चाहे 2001 में संसद हमला रहा हो, अगर मैं कहूं तो भारत ने रात में तकरीबन 9 ऐसी जगह थी जहां पर कि आतंकवादियों के खिलाफ स्ट्राइक किया और वहां तमाम जो उनके ठिकाने थे उनको नेस्त नाबूद किया, जहां से उनकी प्लानिंग हुआ करती थी, जहां के उनके भंडार हुआ करते थे, जहां पर उनके हथियार हुआ करते थे और जहां पर उनकी ट्रेनिंग चला करती थी। उन जगहों के नाम है रावलपिंडी, जो कि लश्कर ए तोयबा का हेडक्वार्टर था, और बहावलपुर ये जैसे मोहम्मद का ये ठिकाना था, जहां पर कि 2001 के संसद हमले की प्लानिंग की गई थी। 2019 हमले जो पुलवामा हमला था वहां पर भी उसकी भी प्लानिंग वहीं पर की गई थी। और बताया जाता है कि जो टॉप कमांडर है का मौलाना तालिब, वो भी मारा गया है। मीरपुर वो ट्रेनिंग सेंटर था, मीरपुर ट्रेनिंग सेंटर था जो कि उसे नेस्त नाबूद कर दिया गया है। मुरीद के लश्कर ए तोयबा का ट्रेनिंग सेंटर था, और सरजाल तेहर कलान जैसे मोहम्मद का ट्रेनिंग सेंटर, और तमाम गोला बारूद वहां रखे गए थे। अब देखिए, ये जो भारत की इंटेलिजेंस है, चाहे जो वो रा हो और चाहे आईबी हो और चाहे एनएसए डोभाल की जो रणनीति है उसके तहत, और चाहे सेना की रणनीति है, कहा जा रहा था कि भारत सरकार कुछ नहीं करने वाली है, लेकिन ये रणनीति ये दिखा रही थी कि हमला होगा, लेकिन हमला होगा जोर का। अब पाकिस्तान दर दर भटक रहा है। आज इन जिन जिन जगहों पर ईरान की चालाकी देखिए, पाकिस्तान वहां से उन आतंकवादी ठिकानों को शिफ्ट कर दिया और दुनिया के आमंत्रित किया कि आइए देखिए यहां पर कुछ नहीं है। भारत जो है हमारे ऊपर गलत आरोप लगा रहा है, लेकिन नहीं, भारत ने यह दिखाया है कि हम हमला करेंगे आतंकवाद पर। हम तुम्हारे जो मासूम हैं, जो बच्चे हैं, स्कूलों पर हमला नहीं करेंगे, वहां के सिविलियंस जो हैं उनके ऊपर हमला नहीं करेंगे, वहां की जो औरतें हैं उन पर हमला नहीं करेंगे। और भारत ने यह कहा कि ये वार नहीं है, ये तुम्हारे लिए सबक है, और उसने सेना के किसी भी ठिकाने पर हमला नहीं किया। ये अगर दुनिया की सबसे बड़ी इंसानियत है तो वो भारत की सरकार और भारत की सेना ये संदेश देती है कि हम इंसानियत के रखवाले हैं। इन आतंकवादियों को मारेंगे, लेकिन तुम्हारे उन निहत्थे लोगों को नहीं मारेंगे जो तुम्हारे देश के आम नागरिक हैं।
और मैं आगे बताऊं, अगर सियाल तेहरान कला जैसे मोहम्मद का यहाँ ये ट्रेनिंग सेंटर था, सियालकोट जो बहुत फेमस जगह है पाकिस्तान का, जहां आमतौर पर आतंकवादियों का जो टेररिस्ट हैं वहां पर इनका ये गढ़ माना जाता है, और इस जगह को भी उड़ा दिया गया है। मरकज कोटली ये भी जैसे मोहम्मद का ये ठिकाना था, यहां पर भी आतंकवादी ट्रेनिंग किया करते थे। मरकज राहिल शाहिद कोटली ये हिजबुल मुजाहिदीन का ये यहां पर सेंटर था, और सवाई नाला मुजफ्फराबाद लश्कर तोयबा का ये जो है ये जगह थी, इसको भी उड़ा दिया गया है। और सिडना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद ये भी बहुत फेमस जगह है पाकिस्तान का, जहां आए दिन ये कहा जाता था कि यहां जो है ये आतंकवादी ट्रेनिंग करते हैं, और यहीं से गोला बारूद लेकर के यहीं पर पाकिस्तान की फौज भी इनको ट्रेनिंग दिया करती थी। और मैं बताऊं कि जब से ये हमला हुआ है उसके पहले से लगातार जो बॉर्डर इलाके हैं, वो चाहे पुंछ का इलाका हो, चाहे अगर मैं कहूं तो तमाम जो राजौरी का जो इलाका है, कुपवाड़ा का जो इलाका है, तमाम जगहों पर जो सीज फायर का वायलेशन किया जा रहा है पाकिस्तानी सेना की तरफ से, और हिंदुस्तान की सेना लगातार जवाब दे रही है। और ये तभी पता चल गया था जब हमले के 24 घंटे में ये कहा गया था कि तमाम वो सैनिक जो छुट्टी पर हैं उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई, उन्हें वापस बुलाया जा रहा है, और जो सैनिक हैं उनको इलाका है वहां तैनात किया जा रहा है, चाहे वो बीएसएफ हो चाहे इंडियन आर्मी के जवान हो। और जो हमला किया गया है ये इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर द्वारा दिल्ली, जो कि नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों मिलकर के इस ऑपरेशन सिंदूर ये है। तो मैं फिर से आप सभी को बता दूं कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये उन तमाम का जो 140 करोड़ देशवासी हैं उन सभी की श्रद्धांजलि है, उन विधवाओं के लिए एक संवेदना है कि ये देश आपके साथ खड़ा है और ये सरकार आपके साथ खड़ी है। जय हिंद।